Hello बच्चों, let's read this question. So this question says one end of copper rod of uniform cross section and length 1.5 meter is in contact with the melting ice and the other end with boiling water. Okay. At what point along the length should a temperature of 200 degrees Celsius be maintained so that in the steady state the mass of the ice melting is equal to the steam produced in the same interval of time? Time interval same है. Okay. Assume that the whole system is insulated from the surroundings. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. इस क्वेश्चन में हमें एक कॉपर रॉड दी है, उसके एक एंड पर आपकी आइस मेल्ट हो रही है, दूसरे पर क्या हो रहा है आपका, वो वाटर बॉईल हो रहा है. ओके. अब पूछा कि किस एंड पर हम, सॉरी, बीच में हमें किसी पॉइंट पर हमें 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है सच दैट कि इन द स्टेडी स्टेट जो आपका आइस मेल्ट हो रही है उसका मास आपका स्टीम प्रोड्यूस के मास के इक्वल हो इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम. ओके. तो इस क्वेश्चन का देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. स्टेडी स्टेट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? स्टेडी स्टेट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है देखिए बच्चों. स्टेडी स्टेट का मतलब होता है, देखिए स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया आपका जब आपका देखिए I1 और I2 क्या, देखिए जब आपका dq/dt आपकी थर्मल करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है. ओके. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका स्टेडी स्टेट. ये मान लीजिए आपका कोई सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर. ओके. सिलेंडर के बीच में अगर हम देखिए ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन ले लें. ओके. और यहाँ से ये आपका ए बी क्रॉस सेक्शन हमने बीच में एज्यूम कर लिया. ओके. यहाँ से आपकी कोई करंट करंट मतलब आपकी जो आपकी हीट एनर्जी पर सेकंड आ रही है उसको हम थर्मल करंट बोलते हैं. ओके. यहाँ से आपकी I1 आपकी थर्मल करंट आ रही है और ये आपकी इनकमिंग है और I2 क्या आपकी आउटगोइंग है. ओके. इस क्रॉस सेक्शन ए बी में इनकमिंग क्या है, I1 है, आउटगोइंग क्या I2 है. ओके. तो हम बोल सकते हैं अगर आपका dq/dt यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कमिंग, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड. ओके. ये किसके इक्वल हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपके I1 तो आपकी इनकमिंग है, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा I2. अगर ये आपका जीरो के इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन क्या हो जाती है, दिस इज द कंडीशन फॉर द स्टेडी स्टेट. यानी कि I1 और I2 की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए. यानी कि देखिए आपकी जितनी हीट एनर्जी पर सेकंड एंटर कर रही है सिलेंडर क्रॉस सेक्शन में, उतनी ही क्या करे आपकी लीव करे. कोई भी एनर्जी आपकी इसकी फॉर्म में, मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने की फॉर्म में ना चले जाए. ओके. इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जितनी हीट आपकी आ रही है उतनी हीट आपकी क्या करे, आउट चले भी जाए. ओके. जितनी आ रही है, ओके, जितनी इनकमिंग है उतनी आपकी आउटगोइंग होनी चाहिए. दैट कंडीशन इज कॉल्ड अवर स्टेडी स्टेट कंडीशन. ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्टेडी स्टेट कंडीशन कहलाती है. ओके. अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है, एक सिलेंडर है आपका. ओके. दिस इज अ सिलेंडर. ओके. ये कॉपर रॉड का आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई इस तरीके का सिलेंडर है. एक एंड पर देखिए इसने बोला है कि जिसकी लेंथ आपकी 1.5 मीटर है. ओके. इसकी लेंथ हम लिख लेते हैं एल. ये कितनी है आपकी 1.5 मीटर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ओके. वन एंड इज इन कांटेक्ट विद द मेल्टिंग आइस एंड मेल्टिंग आइस, यहाँ पर मान लीजिए ये एंड आपका मेल्टिंग आइस के साथ कांटेक्ट. आइस कब मेल्ट होती है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस. तो आप बोल लीजिए यहाँ का टेम्परेचर क्या आपका 0 डिग्री सेल्सियस. ओके. इस एंड का टेम्परेचर, इसको मैंने T1 बोल दिया, कितना आपका 0 डिग्री सेल्सियस. ओके. एंड अदर एंड विद बॉइलिंग वाटर, वाटर कितने बॉयल होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर. ओके. तो ये एंड मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया. ओके. अब क्या बोला उसने, एट व्हाट पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ शुड एक टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस बी मेंटेन. ओके. किस पॉइंट पर हम 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करें. ओके. ओके. तो देखिए बच्चों, इसमें हमें आपका जो सिलेंड्रिकल रॉड है इसमें हमें किसी पॉइंट पर क्या है 200 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, मेंटेन करना है. ओके. मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, इस एंड पर आपका 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका मेंटेन्ड है. ओके. इस पॉइंट पर आपका टेम्परेचर क्या 200 डिग्री सेल्सियस है. ओके. तो इसकी डिस्टेंस मान लीजिए हमने क्या कह दिया, यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी इसकी एल के इक्वल है. तो दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू ओवर एल माइनस एक्स. ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी. ओके. अब हमें ये डिस्टेंस एक्स फाइंड आउट करनी है एट व्हाट पॉइंट. ओके. So in the steady state, the mass of the ice melting is equal to the steam produced in the same interval of time. Okay. जितना आपका क्या हो रहा है देखिए, मास जो आपका क्या हो रहा है, मास ऑफ द आइस मेल्टिंग, जितना भी आपका आइस मेल्ट कर रहा है उसका जो मास है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस. ओके. ये आपकी स्टीम जितनी प्रोड्यूस हो रही है उन दोनों के मास के क्या हो जाए, आपके इक्वल हो जाए. ओके. ये कंडीशन हमें बता रखी है. ओके. तो देखिए आपका यहाँ पर आपका मेल्ट हो रहा है यानी कि देखिए यहाँ पर आपका फेस का चेंज हो रहा है. तो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू को हम क्या लिखते हैं देखिए, एम इंटू एल एफ. एम की आपका दिस इज द मास ऑफ द आइस, एल एफ की आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके. और ये डेल्टा क्यू का, डेल्टा क्यू आपकी हीट है. ओके. तो देखिए हम यहाँ से मास मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास फाइंड आउट करने के लिए आपको डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एल एफ हो जाएगा. ओके. दिस इज द मास ऑफ द आइस. ये क्या होगा आपका, मास ऑफ द आइस. सिमिलरली हमें स्टीम के लिए भी बताना है. ओके. स्टीम के लिए क्या लिखेंगे देखिए, मान लीजिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, उस एनर्जी उसको चाहिए, ये किसके इक्वल होगी, मास ऑफ द स्टीम, जितनी स्टीम आपके प्रोड्यूस हुई है. ओके. मास कभी भी चेंज नहीं होता, कैलोरीमेट्री में आपका मास चेंज नहीं होगा. ओके. इंटू क्या हो जाएगा, स्टीम प्रोड्यूस हुई थी आपकी, अब क्या आएगी, अभी तक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, अब आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी. ओके. तो इस केस में आपका जो मास ऑफ स्ट्रीम आएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, डेल्टा क्यू
डिवाइडेड बाय द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये आपको मास क्या बोल रखा है उसने क्वेश्चन में, इक्वल गिवन कर रखे हैं। ओके, तो ये आपका क्या है, इक्वल, यानी कि ये रेशियो आपका इक्वल है। ओके, हीट टू द लेटेंट हीट का जो रेशियो है ये क्या आपका इक्वल ले रखा है। ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें तो बेसिकली इस एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें थर्मल कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला था क्या, वो बोलता था कि जो आपका थर्मल करंट होता है, थर्मल करंट बोल दीजिए या फिर आप dq बाई dt बोल दीजिए, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है देखिए आपका टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, पहले हम देखिए 0 और 200 के बीच में देखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस कितना आपका 200 डिग्री सेल्सियस का। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, dq बाई dt, ये क्या आपकी करंट, करंट किसके इक्वल होता है, देखिए करंट होता है आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना होगा आपका, th माइनस TL, हाई माइनस लो। ओके, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका सर, रेजिस्टेंस होता है आपका लेंथ डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी के इनटू एरिया। ओके, वो डिवाइड में तो हम इसको ऊपर लेके आ गए, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, तो ये मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हो गया आपका 200 हो गया, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितनी देखिए 0 से 200 के लिए तो आपकी लेंथ एक्स है। ओके, इंटू के आपका कांस्टेंट रहेगा, कॉपर की रॉड है, के आपकी क्या नॉर्मल कंडक्टिविटी थी, कॉपर की कुछ फिक्स वैल्यू होती है के, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो ये भी आपका सेम रहेगा। ओके, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये क्या कर लिया आपने, फाइंड आउट कर लिया किस एंड पर आपने, इस एंड पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये आपके हीट आ जाएगी। ओके, ये आपके यहाँ से इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए सेकंड एंड पर देखिए आपका, यहाँ पर आपका 200 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट पर कह रहा हूँ मैं। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका dq बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपका dq बाई dt हो जाएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ देखिए यहाँ पर कितनी आपकी, यहाँ पर आपकी लेंथ होगी L माइनस एक्स टी। ओके, इनटू आपका थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, के हो जाएगी, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आप मान लीजिए आपकी दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन को थर्ड बोल दीजिए और इस इक्वेशन को आप क्या बोल दीजिए, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ओके, ये आपके अलग अलग हो जाएंगे। आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन बोल रखा है, स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखिए आपका I1 I2 की वैल्यू सेम हो जाएगी। ओके, यानी कि ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में हिंट दे कि मास ऑफ द आइस मेल्टिंग इज इक्वल। ओके, मास इक्वल दे रखा है तो हमें डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, ये वैल्यूज आपके सेम होंगी। ओके, तो देखिए अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 का यूज करके अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स में वैल्यूज क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 200 इंटू के ए डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, ये किस एंड पर है आपका, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपका आइस मेल्ट कर रही है, डेल्टा क्यू की वैल्यू लिख ली, डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कितनी होती है, देखिए आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है आपकी 80 किलो कैलोरी। ओके, कितनी होती है आपकी 80 किलो कैलोरी। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, तो लेटेंट हीट फ्यूजन की होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। ओके, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, देखिए आपका मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम क्या होता है आपका डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इसके लिए आपका इक्वेशन 4 में गिवन है, तो ये पुट कर लीजिए कि 100 टाइम्स के ए डिवाइडेड बाय कितना था आपका एल माइनस एक्स, कितना हो गया एल माइनस एक्स, और ये कितना था आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये कितनी होती है आपकी, ये आपकी 540 होती है, कितनी 540 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया, ये दोनों आपका सेम थे। ये आपका इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो किलो कैलोरी पर केजी से पहले जाएगा। ओके, अब आपका बच गया देखिए 100 के से आप इसको कर लेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 का फैक्टर। ओके, और यहाँ से आपका क्या बच गया, देखिए आपका यहाँ से आप लिखिए जीरो से एक, जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच गया देखिए, क्योंकि आपका 2 डिवाइडेड बाई 8x इज इक्वल टू आपका लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में आपका क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई 54 टाइम्स एल माइनस एक्स। ओके, ये आपको यहाँ से इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 108 एल माइनस 108 एक्स। ओके, इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया आपका 8x के इक्वल हो जाएगा। यस, इतना हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से कितना हो गया देखिए आपका, ये हो जाएगा आपका 108 एल, कितना हो गया आपका 108 एल इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 116 एक्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, एल की वैल्यू पुट कर लीजिए, एल कितना आपका देखिए 1.5 मीटर, यानी कि इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, ये आपका 3/2 हो जाएगा। ओके, इजिकल टू कितना हो गया 116 एक्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, आपका 54 रहेगा, 54 इंटू 3 162। ओके, 162, तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितने की देखिए 162 डिवाइडेड बाई 116। ओके, इसको आप और सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं, देखिए 81 डिवाइडेड बाई 58 भी लिख सकते हैं। यस, ओके, अब देखिए 81 डिवाइडेड बाई 58 आप इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका देखिए 1.39 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 1.39 क्या मीटर।
1.39 ओके मीटर्स के इक्वल आ जाएगा। ओके कितना आएगा आपका 1.39 मीटर्स के इक्वल। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका 1.39 मीटर्स के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली एक्स वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी आएगी आपकी 1.39 मीटर के इक्वल आ गई। ओके तो एल माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स लिख सकते हैं हम यहाँ से, आपकी थी 0.11 हो जाएगा। ओके 0.11 मीटर। ओके तो देखिए आपका 100 डिग्री सेल्सियस वाले एंड से कितने पर होना चाहिए आपका 0.11 मीटर यानी कि 11 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 0 डिग्री वाले सेंटीग्रेड उस एंड से आपका कितना होना चाहिए 1.39 मीटर होना चाहिए। ओके यानी कि 139 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाना चाहिए। ओके सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन में हमसे सिर्फ टेम्परेचर ही पूछे, डिस्टेंस ही पूछी, ओके किस एंड से फाइंड आउट करना है ये नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है तो हम बोलेंगे कितना 0.11 मीटर यानी कि 11 सेंटीमीटर, और 0 डिग्री सेल्सियस वाले पॉइंट से कितना आएगा आपका 1.39 मीटर या फिर आपका 139 सेंटीमीटर। ओके सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।